हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग ने जैसा कि क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज को कंप्लीट किया, अब हम लोग उसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। अगर आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं वीडियो को। फुल चैप्टर वीडियो है, अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और वहाँ पर आप पूरा फुल चैप्टर पढ़ के आराम से यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन को आकर डिस्कस कर सकते हैं। और जिन्होंने देख लिया है, चलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अब डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। पहले क्वेश्चन और आंसर को पढ़ते हैं, फिर समझाता हूँ क्या है आंसर। रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ द नेचुरल कंडीशन एंड फिजिकल फैक्टर लाइक रेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन पूछा है कि जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन, जैसे हम लोग चैप्टर जो चैप्टर पढ़े होंगे तो उनको पूरा क्लियर हुआ होगा। और वही बोल रहा हूँ बार बार कि जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं जाके पहले चैनल पे जाके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ने समझा रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम लोग ने इसका हिंदी भी समझा था, संसाधन होते हैं। तो जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। वो क्यों पूरे दुनिया में अनइक्वली, मतलब कि अनइक्वली एक समान नहीं, अलग अलग समान पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट मतलब बिछड़े हुए क्यों रहते हैं, क्यों होते हैं। तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ नेचुरल कंडीशन एंड फिजिकल फैक्टर। एग्जाम्पल समझिए, नेचुरल कंडीशन, कुछ ऐसा कंडीशन रखिए जिससे, जैसे रिसोर्सेज, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी बरसेगी, देखिए यहाँ पर नेचुरल कंडीशन समझिए। नेचुरल कंडीशन फॉर एग्जांपल पानी का एग्जांपल ले लीजिए। जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी बरसेगी वहाँ पर वाटर एज अ रिसोर्स सबसे ज़्यादा होगा, है ना। वहाँ पर हम लोग को थोड़ा पानी की मात्रा हम लोग को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो वही पूछा है कि दुनिया भर में जो रिसोर्सेज होते हैं वो हर जगह अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण बहुत सारा है। पहला हो गया हम लोग का नेचुरल कंडीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रेनफॉल का एग्जांपल बताया आपको, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ सबसे ज़्यादा वाटर हम लोग को मिलेगा। फिर ऐसे ही फिजिकल फैक्टर होता है, अगर मान लीजिए जहाँ पर पठार होंगे जिस जगह जिस क्षेत्र में, तो वहाँ पर ज़्यादा हम लोग को मिल सकता है, कुछ मिनरल्स ज़्यादा मिल सकते हैं हम लोग को। वहाँ पर हम लोग को गोल्ड मिलने की संभावना है, वहाँ पर हम लोग को अदर जो मेटल्स होते हैं वो मिलने की संभावना है। तो इसीलिए पूरे दुनिया में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, इस कारण से पूरे दुनिया में रिसोर्सेज का अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। किस कारण से, याद रखिएगा, बस ये दो वर्ड याद रख लीजिए, नेचुरल कंडीशन और फिजिकल फैक्टर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेचुरल कंडीशन और फिजिकल फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। देखिए ये वाला टॉपिक मैंने आपको बताया था, रिसोर्स कंजर्वेशन के नाम से ये टॉपिक हम लोग पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट में, रिसोर्सेज में, जो हम लोग ने अभी खत्म किया। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, मैंने आपको यही डेफिनेशन बताई थी, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिवन देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो होता क्या है रिसोर्स कंजर्वेशन, मैं आपको बताया भी था, फिर भी पूछा है कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होते हैं। रिसोर्सेज को, मतलब संसाधनों को अच्छे से यूज करना और उन्हें टाइम देना, समय देना रिन्यू होने के। जैसे कि आप पानी को ओवर यूज करते जा रहे हैं, पानी का सदुपयोग करते जा रहे हैं, जबकि आपको कोई नीड ही नहीं है, तब पर भी आप उसका यूज करते जा रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। और बारिश होने से पहले ही पूरा पानी को ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि बारिश होने का अगर आप इंतज़ार करते तो अच्छा रहता, लेकिन आप बारिश होने से पहले ही पानी को पूरा ख़त्म कर दिया, तो आपको थोड़ी सी वाटर की स्कार्सिटी फील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी वाटर की स्कार्सिटी फील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज़ बता रहा है, रिसोर्सेज को, संसाधनों को अच्छे से यूज करना है, ओवर यूज नहीं करना कोई भी रिसोर्सेज को। वाटर का एग्जांपल लिया, लेकिन ऐसे कोई भी रिसोर्स जिसको आपको अच्छे से यूज करना है, केयरफुली ध्यानपूर्वक यूज करना है और उन्हें समय देना है रिन्यू होने के लिए। जैसे वाटर को आपको अच्छे से यूज करना है, ओवर यूज नहीं करना है, और आपको उसको समय देना है रिन्यू होने के लिए। अगर आप बारिश होने से पहले ही वाटर को ख़त्म कर देते हैं तो आपको स्कार्सिटी फील करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आप धीरे धीरे यूज करते हैं और बारिश होने का इंतज़ार करते हैं, तो बारिश होने के बाद तो फिर से पानी अच्छे खासा हम लोग के पास अवेलेबल हो ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, अच्छे से रिसोर्स को यूज करना है और उन्हें समय देना है रिन्यू होने के लिए, यही होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। तो चलिए आते हैं हम लोग के क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स हम लोग पढ़े थे। ह्यूमन रिसोर्स में क्या पढ़े थे कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमन के पास नॉलेज होता है, स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होता है, एक रिसोर्स अदर रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए। हम लोग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़े थे हम लोग, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। तो हम लोग वही पूछ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स क्यों ज़रूरी होता है। ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज सोनली डिपेंड अपॉन दिस रिसोर्स एज ह्यूमन टेक्नोलॉजी टू डेवलप अदर रिसोर्सेज। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था और अभी भी बता लेता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जो एबिलिटीज़ होती है, फिजिकल और मेंटलिटी एबिलिटीज़ होती है एक आदमी के अंदर, वो होती है ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी, ये सब ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो ह्यूमन रिसोर्स तो ये हो गया। तो ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ह्यूमन रिसोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अदर रिसोर्स का डेवलपमेंट के लिए, मतलब अदर रिसोर्स कौन, और दो रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, इन दोनों का डेवलपमेंट के लिए, इन दोनों के विकास के लिए एक ही रिसोर्स काम आता है जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स है। मतलब कि जैसे कि हम लोग को नेचुरल सब्सटेंस का डेवलपमेंट लाना है। मतलब कि मान लीजिए अगर हम लोग पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या हम लोग नेचुरली सब्सटेंस से अपने नीड्स के हिसाब से कोई सब्सटेंस ले पाएंगे? जैसे कि मान लीजिए हम लोग पास टेक्नोलॉजी नहीं रहता, तो जो पेपर का प्लांट होता है जिससे हम लोग पेपर लेते हैं, तो वो तो हम लोग को टेक्नोलॉजी नहीं रहता, तो हम लोग को पता ही नहीं रहता कि हम लोग इससे पेपर भी बना सकते हैं और अपने ऑफिस में, अपनी पढ़ाई लिखाई में यूज भी कर सकते हैं। तो हम लोग को पता ही नहीं रहता, हम लोग तो वही प्रिमिटिव कल्चर को यूज करते रहते, पेड़ पौधे पे बार्क पे लिखते। लेकिन हम लोग के पास ह्यूमन रिसोर्स था, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी थी, हम लोग के पास स्किल था, हम लोग के पास क्या था, नॉलेज था। तो हम लोगों ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्स को डेवलप किया अपनी नीड्स के हिसाब से, और हम लोग अपनी नीड्स के हिसाब से उसको डेवलप किए और उसको हम लोग यूज़ किए। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जो दूसरे रिसोर्स जैसे नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो रिसोर्स कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। आई होप कि आपको ये ह्यूमन रिसोर्स समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था, हम लोग ने रिसोर्स कंजर्वेटिंग टॉपिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पढ़ा था, हम लोग ने कुछ उसके प्रिंसिपल्स भी देखे थे, है ना, एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो पहले व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी should use the resources in a balanced way that we satisfy our needs as well as conserve the resources for फ्यूचर। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि हम लोग को ऐसे संसाधनों को ऐसे तरह से यूज करना है कि अभी तो हम लोग अपने नीड्स को, हम लोग अपने ज़रूरतों को पूरा कर लें, लेकिन साथ ही साथ उन ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही साथ हम लोग ऐसा ना करें कि अभी इतना उस रिसोर्सेज को यूज़ कर लें अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन, हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को उस रिसोर्स की, उस संसाधन की स्कार्सिटी फेस ना करनी पड़े। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अभी इतना वाटर को मत यूज कर लीजिए, अभी अपने नीड्स के हिसाब से वाटर को यूज कीजिए, जैसे कि जितना नीड है उतना यूज कीजिए और अपने नीड को सेटिस्फाई कीजिए, है ना, बैलेंस वे में यूज कीजिए। लेकिन अगर आप ओवर यूज़ करते हैं तो हो सकता है आपके आने वाले जनरेशन को थोड़ा वाटर स्कार्सिटी फेस करना पड़े, जो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं उससे ज़्यादा उन लोगों को फेस करना पड़े। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम लोग को ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना है जिससे हम लोग अभी के समय में अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें और साथ ही साथ हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए उस रिसोर्स को बचा कर रख सके। ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं टिक दी करेक्ट ऑप्शंस आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के। चलिए डिस्कस करते हैं। टिक दी करेक्ट आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक्स अ सब्सटेंस रिसोर्स। यहाँ पर डज नॉट पूछा है, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है इन तीनों में से कि जिससे जो एक सब्सटेंस को, एक चीज़ को रिसोर्स नहीं बनाता, एक चीज़ को संसाधन नहीं बनाता है। यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। पहला ऑप्शन है ए यूटिलिटी, बी वैल्यू, सी है क्वांटिटी। तो इसका आंसर होगा क्वांटिटी। कैसे समझते हैं,
जैसा कि हम लोग पढ़े थे रिसोर्सेज के बारे में, तो हम लोग वैल्यू के बारे में समझे, यूटिलिटी के बारे में समझे, लेकिन ऐसे हम लोग क्वांटिटी के बारे में नहीं आया था और हम लोग समझे नहीं थे। जैसे कि हम लोग बोले थे, मैं आपको बताया भी था, रिसोर्सेज संसाधन हम लोग को यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और यूटिलिटी के लिए हम लोग को वैल्यू पे करना पड़ता है। तो हाँ, ये दोनों तो हम लोग समझे थे कि यूटिलिटी और वैल्यू एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाता है, एक चीज़ को रिसोर्स बनाता है, लेकिन क्वांटिटी एक चीज़ को रिसोर्स नहीं बनाता और हम लोग ने ये चीज़ पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो क्वांटिटी इसका आंसर हो जाएगा कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ ह्यूमन रिसोर्स, और यहाँ पर नॉट नहीं है, वहाँ पर नॉट था, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, मतलब कि इसमें से कौन सा चीज़, इन तीनों में से कौन से ऐसे चीज़ हैं जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ह्यूमन मेड रिसोर्स में समझे थे नेचुरल रिसोर्स में जब हम लोग अपनी नीड्स के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन लाते हैं तो वो होता है हम लोग का ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो यहाँ पर मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो इसका आंसर होगा मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, क्योंकि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, हम लोग कैंसर जो होता है लोगों को, तो उससे ट्रीट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मेडिसिन खुद से बनानी पड़ती है। नेचुरली हम लोग लेते भी हैं और उसमें मॉडिफिकेशन ला के हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। लेकिन स्प्रिंग वाटर में और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हम लोग तो नहीं ना बनाए, सबको हम लोग नहीं बनाया, हमारा नेचर बनाया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को, ये स्प्रिंग वाटर को, तो हम लोग तो नहीं बनाए। इसीलिए ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं है। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या हो गया, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। एक और फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, चलिए आपका आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं टिक दी करेक्ट का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। तो हम लोग ने पढ़ा था अपने चैप्टर में, एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम लोग ने देखा था चैप्टर का, कि हम लोग ने पढ़ा भी था रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। हम लोग ने जैसे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे एक्चुअल पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक एबायोटिक के बारे में पढ़े, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे यूबिक्वेटस लोकलाइज्ड पढ़े, और उससे पहले ही हम लोग पढ़े थे स्टॉक के बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में लिमिटेड स्टॉक में। मतलब जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पानी की तरह थोड़े है कि एकदम अनलिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट है हमारे पास, नहीं, वो लोग लिमिटेड स्टॉक में प्रेजेंट है। एक बार अगर वो ख़त्म हो जाए, एक बार अगर वो सब ख़त्म हो जाए तो उन्हें रिन्यू होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, मतलब उन्हें वापस आने में हज़ारों साल लग जाते हैं अगर एक बार वो ख़त्म हो जाए तो। अगर एक बार वो जो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाए, एक बार ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एक बार ख़त्म हो जाए तो वो हज़ारों साल लगेंगे उन्हें रिन्यू होने में। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो उन्हें हज़ारों साल लगते हैं रिन्यू होने में। तो इसका आंसर होगा दोज विच लिमिटेड इन स्टॉक। ठीक है, तो आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था टिक दी करेक्ट का। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इस स्टेटमेंट को पूरा करना था। जो लिमिटेड स्टॉक होते हैं हम लोग चैप्टर पढ़े ही हैं, जो है ना, और जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा तो चैनल पे आप जाके, मेरा चैनल पे जाके देख ही सकते हो पूरे एक्सप्लेनेशन वीडियो को। इसी के साथ कंप्लीटली एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ ही साथ कंप्लीटली ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ।